आज हम बात करते हैं दुनिया के सबसे कठिन और सख्त इम्तिहानात की, जिन्हें पास करना सबके बस की बात नहीं बल्कि मुश्किल क्या उन्हें पास करना नामुमकिन है। ये हैं दुनिया के 10 सबसे कठिन एग्ज़ाम जिन्हें पास करना हर किसी के बस की बात नहीं। परीक्षा देना यूँ तो हमेशा से ही कठिन रहा, लेकिन हम आपको जैसे एग्ज़ाम्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें पास करना एवरेस्ट चढ़ने जितना मुश्किल काम है। तो आइए नज़र डालते हैं दुनिया की सबसे कठिन समझी जाने वाली 10 परीक्षाओं पर। नंबर 1 पर हमारे लिस्ट में है मास्टर सोमलियर डिप्लोमा एग्ज़ाम्स। इस परीक्षा को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। यह एग्ज़ाम विशेषज्ञ वाइन निर्माता बनने के लिए होता है और इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला थ्योरी, दूसरा सर्विस और तीसरा है ब्लाइंड टेस्टिंग। ब्लाइंड टेस्टिंग के दौरान छात्रों को बताना होता है कि संबंधित वाइन किस वर्ष और कहाँ बनी थी। अधिकांश छात्र इसी चरण में फेल हो जाते हैं। यह परीक्षा कितनी कठिन है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 40 वर्षों में केवल 229 लोग ही इसमें क्रैक कर पाए हैं। जबकि हमारी लिस्ट में दूसरा नंबर है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। भारत में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी विभिन्न सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए हर साल इस परीक्षा का आयोजन कराता है। यह परीक्षा 3 चरणों में होता है, जबकि पहला चरण प्रारंभिक चरण, जबकि दूसरा चरण मुख्य परीक्षा यानी मेन और तीसरा चरण में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। यूपीएससी में हर साल लाखों छात्र भाग लेते हैं, लेकिन पास होने वालों का प्रतिशत बहुत कम है। लाखों उम्मीदवारों में से केवल 0.1% से एग्ज़ाम ही क्रैक कर पाते हैं। जबकि तीसरा नंबर हमारी लिस्ट में है गौका चीन में एक अनिवार्य परीक्षा है जिसे उच्च शिक्षा की चाह रखने वाले प्रत्येक स्टूडेंट को शामिल होना तय है। परीक्षा 2 दिनों में 9 घंटे से ज़्यादा समय तक आयोजित की जाती है। एग्ज़ाम देने वालों में से केवल 0.2% ही इतने अंक हासिल कर पाते हैं कि जिन्हें देश के शीर्ष कॉलेजों में प्रवेश मिलता है। नंबर 4 पे है इंडिया की जेई एडवांस जिसे पहले आईआईटी जेई के नाम से जाना जाता था, भारत में आयोजित होने वाली इंजीनियरिंग कॉलेज प्रवेश परीक्षा है। आईआईटी में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए इसे क्रैक करना अनिवार्य है। परीक्षा में 3 घंटे के 2 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के पेपर होते हैं। लाखों की संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन मुश्किलों से कुछ हज़ार ही पास हो पाते हैं। जबकि 5वां नंबर है ऑल सोल्स प्राइज फेलोशिप एग्ज़ाम्स। ये फेलोशिप परीक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है। परीक्षा में 3 घंटे के 4 पेपर होते हैं। हर साल केवल 2 सदस्यों का चयन होता है। 2010 तक की व्यवस्था के अनुसार परीक्षा में शामिल होने वालों के लिए एक शब्द पर लंबा निबंध लिखना होता था। नंबर 6 पे हमारी लिस्ट में चार्टर्ड अकाउंट यानी सीए भारत के चार्टर्ड अकाउंट संस्थान द्वारा आयोजित 3 स्तरीय परीक्षा है। स्टूडेंट्स कई बार इस परीक्षा में भाग लेते हैं क्योंकि एक बार में इसे पास करना बेहद मुश्किल है। हालांकि बार बार प्रयास करने के बावजूद केवल 10% अभ्यर्थी इसमें उत्तीर्ण होते हैं। नंबर 7 पे है चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार यह दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। 20% से कम अभ्यर्थी ही इसे पास कर पाते हैं, वो भी बार बार प्रयास करने के बाद। एक औसत स्टूडेंट्स कम से कम 4 बार एग्ज़ाम क्रैक कर पाता है। जबकि 8वें नंबर पे है मेंसा या परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। हालांकि मेंसा सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 9 से 98% अंक हासिल करना अनिवार्य है। यह दुनिया की सबसे पुरानी आय की सोसाइटी है। प्रत्येक देश की अपनी मेंसा सोसाइटी होती है। जबकि 9 पे है भारतीय इंजीनियरिंग सेवा यानी IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। ये भारत में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित 4 चरण वाली प्रतियोगी परीक्षा है। यूपीएससी भारत सरकार की प्रबंधकीय और तकनीकी सेवाओं के लिए IES की भर्ती कराता है। इसमें 6 टेस्ट होते हैं। हर साल सैकड़ों हज़ारों इंजीनियर इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन केवल कुछ ही इसे क्रैक कर सकते हैं। जबकि 10वें नंबर पर आता है सिस्को प्रमाणित नेटवर्किंग विशेषज्ञ। नेटवर्किंग चैंपियन सिस्को नेटवर्क इंजीनियरों की भर्ती के लिए इस परीक्षा का आयोजन करती है। इस परीक्षा में उम्मीदवार की विभिन्न क्षमताओं के आकलन किया जाता है। एग्ज़ाम को 2 चरणों के तहत